राम 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 नारायण नारायण। संबंध जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है इस विषय का आरंभ करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे प्रधानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। व्याख्या, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है, दयालुता है और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है तब भगवान उनके साथ खेल खेलने के लिए, माने लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। यहां आए यथा और तथा इन प्रकारवाचक पदों का अभिप्राय संबंध, भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल से, अपनी शक्ति से ही चलते हैं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जो जन चाले एक पावड़ो हरि चाले सो कोस। भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृद और सत्य संकल्प हैं। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है।
क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना न मानकर पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कारण कि यह समझ, सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली है, भगवान की है। अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं माना है। भक्ति कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। यहां भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते, वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सहबारही की। इस 11वें श्लोक में द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, सायुज्य, सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूं, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूं। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनके प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए कि जो वास्तव में है, चाहे समझ में आए अथवा न आए। मान लेने पर जब संसार के संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। शंका, जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं, भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं, तो फिर कोई भगवान के साथ द्वेष, बैर आदि भाव स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उससे उसी द्वेष आदि के भाव से बर्ताव करेंगे? समाधान, यहाँ प्रपद्यन्ते पद से भगवान की प्रपत्ति अर्थात शरणागति का विषय है, उनसे द्वेष, बैर आदि का विषय नहीं है। अतः यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस पर थोड़ा विचार करें तो भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है, भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है। गीता 5:29। इसलिए जिसका जिसमें हित होता है भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। बैर द्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा ही भगवान करते हैं। बैर द्वेष रखने वाले भगवान का बिगाड़ भी क्या कर लेंगे। अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा काम हो और रावण का हित भी हो। काज हमारू और तासु हित होई। भगवान की सुहृदता की तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम।
जब भक्तों से भी किसी का किंचन मात्र भी अहित नहीं होता, तब भगवान से किसी का अहित हो ही कैसे सकता है। भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण ही करने वाला होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृद और चिन्मय है। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में भी किया जाए अथवा माघ मास में, दोनों का ही महात्म्य एक है, परंतु वैशाख में स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है वैसा आनंद वैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों का नहीं होता।